अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर वक्त के लिए आज मैं आपसे उस दुश्मन के हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूं जो आपके बाहर का दुश्मन नहीं है बल्कि वो आपके अंदर का दुश्मन है, और वो बहुत खतरनाक दुश्मन है क्योंकि वो आपके साथ आपके अंदर छुपा हुआ है। और वो इतना बड़ा दुश्मन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हवाले से कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और मेरे गुफ्तगू का आज जो मौजू है वो कुछ इसी हवाले से है, यानी कि अल गज़ब मिनश शैतान। गज़ब यानी कि गुस्सा ये शैतान की जानिब से होता है, और शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी इक्तिदा ना करें, उसकी बात ना माने। अगर गुस्सा आए तो हम सब्र से काम लें कि मिनटों का गुस्सा, लम्हों का गुस्सा और जिंदगी भर के लिए सजा बन जाती है। सोचो, एक मिनट का गुस्सा खानदान बर्बाद, एक मिनट का गुस्सा भाई भाई से दुश्मनी, एक मिनट का गुस्सा दोस्ती के अंदर दरार पैदा हो जाता है। गुस्सा सिर्फ एक मिनट का होता है और उसकी सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। गुस्सा करने के बाद जान पर भी बन आती है, यानी जान से भी इंसान चला जाता है। आज का सवाल यह है कि आखिर गुस्सा हम अपने अंदर से खत्म किस तरह करें। तो 1400 साल पहले ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हवाले से खुद इरशाद फरमाते हैं कि गुस्सा शैतान की आग है, यानी अल गज़ब मिनश शैतान। गुस्सा शैतान की जानिब से है। मेरे भाई जरा सोचो, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आपकी अक्ल काम करती है? नहीं ना। जबान बेकाबू हो जाती है, हाथ बेकाबू हो जाता है, पैर बेकाबू हो जाता है, और हम अपनी जबान से हर वो चीज बक देते हैं जो हमें नहीं बकनी चाहिए थी। यानी जबान से निकली हुई बात और साथ ही साथ कमान से निकला हुआ तीर ये वापस नहीं आता। मेरे भाई, आप अपनी जबान से वो चीज बक देते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ देह होती है, और ये आप खुशी से नहीं कहते बल्कि आप गुस्से की हालत में कहते हैं। गोया कि ये आप नहीं कहते, ये आपसे शैतान कहलवाता है। और जब कोई बात शैतान कहलवाता है तो दोस्त दोस्त में दरार पैदा करता है, माँ बाप के दरमियान दरार पैदा करता है, आपस में खानदान के दरमियान दरार पैदा करता है। आपकी जबान गुस्से की हालत में एक मिनट के लिए निकली, मगर सोचो कि आपकी जबान से निकली हुई बात सदियों तक इंसान के दिल में तकलीफ पहुंचाती है। तो ऐसा गुस्सा किस काम का जो आपको सदियों तक तकलीफ पहुंचाए। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कोई नसीहत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अपने गुस्से पर काबू रख। फिर उस शख्स ने कहा कि और कुछ नसीहत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे यही कहा कि तू अपने गुस्से पर काबू रख। मुसलसल 3 मरतबा सवाल किया और तीनों मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि तू अपने गुस्से पर काबू रख। गोया के प्यारे आका पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि हर एक बीमारी की वजह, हर एक तकलीफ की वजह, आमाल को बर्बाद करने वाला सबसे खतरनाक मुज़िर जहर ये गुस्सा है।
हम गुस्से से बचें तो हमारे अमाल दुरुस्त रहेंगे, हम गुस्से से बचें तो हमारी आकिबत भी दुरुस्त होगी। तो जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से बचने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं, और आज हम गुस्से में न जाने क्या क्या काम कर जाते हैं। गुस्से में बीवी को तलाक दे देते हैं, गुस्से में दोस्ती में दरार पैदा कर देते हैं, गुस्से से हम अपने खानदान के अंदर तबाही ले आते हैं। और फिर जब सवाल होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है यार मुझे गुस्सा लग गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तो तुम ये जवाब दे लोगे, लेकिन सुनो, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करेगा तो क्या तुम ये जवाब दे पाओगे? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, क्या तुमने गुस्से की हालत में अगर ये किया तो क्या मैंने ये तुम्हें ना कहा था कि तुम्हारा नफ्स तुम्हारा दुश्मन है, तुम अपने नफ्स पर काबू ना पा सके तो जाओ, तुम्हें मैं जहन्नम देता हूं, जहन्नम की तरफ इसे ले जाओ, फरिश्ते इसे जहन्नम में डाल दो। उस वक्त आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उस वक्त कोई आप वजह अगर बयान करेंगे कि इस वजह से हुआ, अक्ल काम नहीं कर रही थी, तो उस वक्त आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आज वक्त है कि आप इस बात को समझें कि गुस्सा शैतान की जानिब से है और शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब सवाल यह पैदा होता है कि गुस्से पर हम काबू किस तरह पाए, यानी हम गुस्से पर हावी किस तरह हो जाएं, गुस्सा हम पर हावी ना हो, हम गुस्से पर किस तरह हावी हों। उसके हवाले से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तरीके बताए हैं, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे बच जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि ताकतवर वो नहीं है जो पहलवान को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू पा जाए। गुस्सा आए तो फौरन आप ये 3 अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप गुस्से से जरूर बच जाएंगे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि गुस्सा आए तो पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपका गुस्सा इंशाअल्लाह जरूर ठंडा होगा। क्यों? इसलिए कि गुस्सा शैतान की जानिब से होता है, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो पढ़ता है वो शैतान के चुंगल से बाहर निकलकर अल्लाह की रहमत में आ जाता है। तो वो जब ये अमल करेगा तो पहला अमल, जब आपको गुस्सा आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करे, इंशाअल्लाह आपका गुस्सा जरूर ठंडा होगा। दूसरा अमल, अगर गुस्सा आए तो आप उजू बना लिया करें, यानी जब आप उजू बनाएंगे तो आपका जिस्म ठंडा होगा और उजू बनाने की बरकत से शैतान आपसे दूर हो जाएगा। और तीसरा अमल, अगर आपको गुस्सा आए तो आप अगर खड़े हों तो बैठ जाएं और बैठे हों तो खड़े हो जाएं, यानी अपनी हरकत को बदल लें, अपने हालात को बदल लें खुद। अगर आप किसी एक जगह पर हों तो कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं। ये तमाम तरीके पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिसके जरिए गुस्से पर काबू पा सकते हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। आप ये 3 अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपका गुस्सा 100% 100% खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये 3 अमल कर लिया तो 100% आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे, शैतान के चुंगल से आप आजाद हो जाएंगे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू रखेगा, जो शख्स अपने गजब पर काबू रखेगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने गजब से बचा लेगा। वो किसी इंसान पर गजब ना करेगा, गुस्सा ना करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जब जलाल में होगा और पूरे गजब में होगा, उस वक्त उस पर गजब नहीं किया जाएगा, अल्लाह उसको अपने गजब से बचा लेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के गजब से डरो और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। सोचो, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ के सरजमीन पर तशरीफ ले गए थे, उस वक्त पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने कितना तकलीफ दिया था, कितना परेशान किया था
कितना सताया था, इतना मारा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस से खून निकलकर आपके कदम मुबारक, नालन मुबारक तक बह गया था। उस वक्त जिब्रील भी आए थे, अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान है, हुक्म दे दें तो मैं इन पहाड़ों को आपस में जमा कर दूं और अहले ताइफ उसके अंदर तबाह बर्बाद हो जाएं। उस वक्त रहमतुल लिल आलमीन ने कहा था कि ऐ जिब्रील, ये अनजान है इस बात से, लेकिन इनकी नस्लों में जो लोग होंगे वो हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने वाले होंगे, इसलिए जाने दो, इन्हें मालूम नहीं, इन्हें माफ कर दो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम फरमाकर ये बता दिया कि तबलीग इस्लाम के लिए जब हम अपने घर से बाहर निकलें और लोग अगर तुमको सताएं, उस पर सब्र करो, गुस्सा ना करो, इसलिए कि गुस्सा अल गज़बु मिनश शैतान, गज़ब शैतान की जानिब से है, और जो चीज शैतान की जानिब से होती है वो एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए बहुत जबरदस्त जहर होता है। अल गज़बु मिनश शैतान, शैतान की जानिब से गुस्सा है। हमें चाहिए कि हम गुस्से से बचें, इसलिए कि शैतान का जहर यकीन जाने जहर कातिल है। अगर ये इंसान के अंदर समो जाए तो ईमान बर्बाद कर देता है, खानदान बर्बाद कर देता है, रिश्तेदारी तबाह कर देती है। हमें इसे चाहिए कि गुस्सा पी लें, इसलिए कि जब हम गुस्से पर सब्र कर लेंगे, अल्लाह के हुक्म को मान लेंगे और हम गुस्से पर काबू पा लेंगे, अल्लाह इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, बेहतरीन इनाम अता फरमाएगा। हमें चाहिए कि हम गुस्से पर काबू करने वाले बने और ये अमल करते रहें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहें, वज़ू बना ले और गुस्से से बचने की जितनी तरतीबात हमने आपको बताया है उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को गुस्से से बचने की तौफीक अता फरमाए और बोलने में, कहने में अगर किसी तरह की कोई लफ्जी मानवी कोई गलती हो तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन।